सर, सुबह से मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ, सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 3 पार्लियामेंट जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूँ कि इनका वहां से लेकर यहाँ तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। जिस औरतों का इतना दर्द का एक औरत तक भी नहीं है, उनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार। एक माइनॉरिटी जो एक किरण रिजिजू साहब एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होके उनको मुसलमान कहां से याद आ गए। जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। तो सब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि इनके जबान में तो दुआ है लेकिन दिल तो इनका काला, ये सारा देश जानता है। और यही कारण है कि संसद में 24 मुसलमान मेंबर है, सब इस तरफ, उनमें से एक जना भी इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जेपीसी के मेंबर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इनके लोगों को छोड़ने के बजाय, और देश की कोई माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। जिनका बिल इतना अच्छा होता तो तारीफें होती, लेकिन हाँ माइनॉरिटी है, आपके मंत्री है ना इसलिए, लेकिन सर ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। तो सर मैंने वक्फ का एसेट मैनेजमेंट का ये मैंने पेपर निकाला, जिसमें पता लगा कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। तो ये जो बोलते हैं महिलाओं को देनी है, मैनेज करनी है, तो सर ये तो सिर्फ ये 27% वक्फ की बॉडी जो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के राज्य में है, ये तो राजनीति सब उसकी है। अब तो समझ आई इनकी बात। मैं इनको पूछना चाहती हूँ, मंत्री जी कह रहे थे कि जी हरियाणा में एक गुरुद्वारा, मंत्री जी जो उस यमुनानगर में गुरुद्वारा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुआ था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल लेके आना है, माइनॉरिटीज का दर्द है, तो हम लोग तो सिख आर्टिकल 25B की हम उसके संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी नहीं लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। 115 करोड़ लोग सिंह जी, थैंक यू सर। सर जितने सिखों के गुरु हुए हैं सर, उन्होंने शहादतें क्यों दी? सुनिए सारे हिंदुओं के लिए शहादतें दी गुरुओं ने, सारे 10 गुरुओं ने, और गुरुओं ने हिंदुओं के। और सर दूसरी बात, ये आज कांग्रेस पार्टी भी मुगलों की बात कर रही है, ये भी मुगलों की बात कर रहे हैं। सारे गुरुओं को शहीद करने वाले, हमारे बच्चों को, गुरुओं के साहिबजादों को शहीद करने वाले ये मुगल थे, जिनकी आज कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उनका प्रधान सपोर्ट करके गया, और ये अकाली दल सपोर्ट कर रहा है। ये मुगल थे जिन्होंने हमारे गुरुओं बच्चों को शहीद किया, उसकी बात करें। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना, और उन्होंने बार बार एक ही बार को 2-3 बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया,
दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और आंकड़ा दिया, आपने कहा 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था, और 2013 से अब तक 21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया, मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी सांस प्रणाली बंद नहीं करोगे। अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की सांस प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको एक्सपांस कर देना, जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, इट शुड बी एक्सपांस, डिलीटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। अमेंडमेंट बिल है, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ बड़े सारे मैंबर ने जिक्र किया कि जेड़े मानयोग गृह मंत्री जी कह रहे हैं बहुत संजीदा मुसलमानों प्रति बहुत हमदर्द हाँ, तो उस पार्टी का अज एक भी मैंबर मुसलमान नहीं। तो यूपी जेड़ा देश का सब तो वड्डा सूबा है, सब तो ज़्यादा MLA है। सभापति जी, ये मुसलमानों की हमदर्द सरकार का एक भी MLA मुस्लिम नहीं, तो कह रहे हैं जी असीं मुसलमानों के बहुत हमदर्द हाँ। ये सभापति जी सिद्धा कला मुसलमान भाईचारे ते नहीं, ये जिहड़ा देश का संविधान है उहदे ते हमला है। जिहड़ा आर्टिकल 26 है जिहदे च यह है कि तुसीं अपनी संस्था बना भी सकते हो ते उहनूं चलाउण दा हक भी उसे भाईचारे दे जिहड़े लोकां ते है उहदे ते भी हमला है। ये अज एक रास्ता जिहड़ा माइनॉरिटीज़ दे धर्मां ते जिहड़ा डाका मारन दा जिहड़ा खोल दिता गया, आज तुसीं वक्फ बोर्ड ते कीता, कल नूं तुसीं साडी सिखां दे HB ते भी कर सकते हो, तुसीं बौद्धियां ते भी कर सकते हो, तुसीं सारे धर्मां ते कर सकते हो। सो ये देश के संविधान ते हमला है, कला इत्थे नहीं। इहदे च एक होर प्रोविजन है कि जी तुसीं जिन्हें वक्फ लई कोई जमीन डोनेट करनी है वो 5 साल तो जिहड़ा इबादत करदा होवे, 5 साल तो प्रैक्टिस करदा होवे। सर इहदी की परिभाषा है? की तुसीं उह लोकां दे घरां CCTV कैमरे लाओगे कि 5 साल तो प्रैक्टिस कर रहा कि नहीं कर रहा? इहदा किवें पता चलूगा? सो ये आर्टिकल 14 दी सिद्धी उलंघना जिहड़ी इहदे विच जिहड़ी है वो कीती गई है। इस तो इलावा सर इहदे विच कहा गया है कि जी जिहड़ी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है
ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਰਚਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 70% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 355 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵਕਫ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।